चौंकाने वाली थी। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव। आज हम आपको एक ऐसी खबर से रूबरू कराने जा रहे हैं जो पाठा में आने वाले एक बड़े खतरे का संकेत दे रही है। दरअसल खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक पाठा में अब नक्सली दस्तक दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर, चंदौली और सोनभद्र के बाद अब चित्रकूट का पाठा भी नक्सलियों के निशाने पर है। तो जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली थीं। मणिपुर की सीमा में घुसते ही जंगल में जगह जगह पर लाल झंडे इस बात की ओर साफ इशारा कर रहे थे कि अब पाठा के इन इलाकों में नक्सलियों का कब्जा है। इतना ही नहीं, सैंक्चुरी के जिस क्षेत्र में किसी भी तरह का निर्माण पूरी तरह से वर्जित है, वहां के एक लंबे चौड़े हिस्से पर न सिर्फ कटान की गई है बल्कि आदिवासियों ने अपनी झोपड़ी बना रखी है। लेकिन ये पूरा कटान सिर्फ यहाँ तक ही सीमित नहीं था। जी संगम की टीम जब जंगल के और अंदर पहुंची तो वहाँ 100 से ज्यादा आदिवासियों का पूरा दल ताबड़तोड़ जंगल को काटने में लगा था। जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो सरकार के प्रति इनका गुस्सा साफ दिखाई दिया। आजादी के 6 दशक बाद भी इन कोल मवैया आदिवासियों को इनके जल, जंगल और जमीनों पर मालिकाना हक नहीं मिला। और तो और जितने भी आजादी के बाद जितने भी वन कानून बने, जितने भी इन जंगलों के संरक्षण के लिए कानून बने, उतने ही इन लोगों को इन जंगलों से बेदखल किया जाता रहा। और शायद यही हक और हुकूक की लड़ाई आज इन्हें प्रशासन के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। दरअसल 1965 में जो वन विभाग की पहली राजाज्ञा लागू हुई, वहीं से इन आदिवासियों और वन विभाग के बीच की रार की शुरुआत हो गई थी, क्योंकि वहीं से डबल एंट्री का खेल शुरू हुआ। ये जो जिस जमीन पर आज ये सारे लोग यहां पर इन पूरे इसकी कटान कर रहे हैं, एक एक जगह को, इस जगह को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। आज इस जगह पर वन विभाग अपने कब्जे बताता है कि ये जमीन वन विभाग की है, फॉरेस्ट लैंड है। लेकिन वहीं 1990 तक, 1970 से लेकर 1990 तक तमाम जगहों को, इन जगहों को ग्राम सभा में पट्टे कर दिए गए इन लोगों को, यानी कि एक ही जमीन 2 लोगों को। और यही कब्जे की जो लड़ाई थी वो आज सामने आकर खड़ी हो गई। एक चीज ये बताइए, आप लोगों पर आरोप लगते हैं कि आप लोग जंगल की जमीन काट रहे हो, क्या ये जंगल की जमीन है? ये जंगल की जमीन है, ग्राम समाज की जमीन है। लेकिन जो पहले जमाने में जो जमींदार लोग थे, उन्होंने जो है तो अपनी होशियारी से जमीन तो बचाना चाहा, लेकिन बचा ना पाए। फिर भी जो उन्होंने गरीबों को अपने दलित बनाने के लिए सेंचुरी के हाथ में दे दिया गया। और आज जो वन अधिकार 2006 से कानून लागू हुआ है, 2015 है, फिर भी लड़ते लड़ते हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास सफल नहीं हो रहा है। जो कि नक्शे के मुताबिक जितना हमारे पास जमीन है और जितनी जो है जहाँ जहाँ हम कटान कर रहे हैं वहाँ हमारे पास लिखी थी, और डबल एंट्री के जितने पट्टे हुए हैं वो भी जो है हमारे पास जो है सब लिखी थी। वन विभाग क्या कहता है इसको लेकर? वन विभाग सिर्फ यही कहता है कि यहाँ से हमारा जमीन है और यहाँ आप लोग अगर कटान करेंगे तो उसमें आपको दंडित किया जाएगा। तो मुकदमे दर्ज करते हैं, परेशान करते हैं? हाँ, यहाँ जो है तो अभी ग्राम पंचायत नियमित नहीं हुआ है, लेकिन जो है जरा माफी में कुछ लोगों पे मुकदमा दर्ज हुआ था। लड़ने को तैयार हो? हम लोग सब लड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अब लकड़ी जो है बेचने के सिवाय कोई कार नहीं है। और बंधुआ मजदूरी करते करते हमारे बाप पुरखा भी मर चुके हैं। और आज अगर हम जंगल से लकड़ी भी नहीं मिल रही कि हम किसी तरह अपने बाल बच्चों के पेट पालें। कहते हैं नक्सली, तुम लोग नक्सली हो जो है, क्योंकि नक्सली गतिविधियां तुम लोग चला रहे हो, जो है सरकार के विरोध में खड़े हो रहे हो, क्या वाकई में नक्सली हो? हम जो
जमींदारी और सरकारी के नमूने नक्शा द्वारा हम सभी जगह जो कार्य कर रहे हैं, चाहे उसमें नक्सली बनवा दें और चाहे जो है तो एक स्लाइड बना दें। अच्छा, लाल झंडे से तुम लोगों का कोई ताल्लुक है? किसी ऐसे मंच से कोई ताल्लुक है? मतलब लाल झंडे लगाते हो तुम लोग? हाँ, हम लाल झंडे तो लगाते हैं। राष्ट्रीय श्रमजीवी यूनियन के तहत से जो है वन अधिकार, इस मानीपुर ब्लॉक में 62 पंचायतें हैं और 62 पंचायतों में 25 महिलाओं की वनजन महिला सहकारी समिति बनाई गई है और वन अधिकार में 15-15 लोग सदस्य बनाए गए हैं और उसमें जो है निगरानी के लिए राजस्व विभाग 3 कमेटी बनाई गई है। नारे दिए हैं तुम लोगों ने? नारे किस तरह नारे बोलते हो? नारे सिर्फ यह है कि जंगल अपने आप का, नहीं किसी के बाप का, ये हमारे पास नारा है सर। अच्छा, मैं एक चीज ये बताओ आप कि आप लोग खेत ये मतलब जंगल काट रही हो, आपको मालूम है जंगल वाले आके परेशान करेंगे, मुकदमा लड़ेंगे, लड़ने को तैयार हो? हम लड़ने के तैयार हैं, तैयार। लड़ना चाहती हो? जो हम लड़ने चाहते हैं कि हमारा हक मिलने चाहिए। अगर हक नहीं मिलता है तो? मिलेगा, हम लड़ेंगे, मिलेगा। कौन बताता है आपको कि आपको ये लड़ना चाहिए, ये हक? इतने सालों तक क्यों चुप बैठे थे, अब क्यों लड़ रहे हो? हम लड़ रहे हैं कि हमारे इतने बच्चे क्या खाएं, हैं? हम भी क्या खाएं? न हमारे काम कीन होता है, न हमारे खेती न पाती आए हैं। बहुत साल से मांगते हैं साहब, चेराउरी की विनती की साहब हमारे खाने कमाने के हम कहाँ तक लक्कड़ काट काट मुड़ में खोपड़ी में मानीपुर ले जाए हैं। तो हम अपने हक के खातिर यही साहब हम प्रयास करे हैं। हमारे तो पुरखाती हैं पैदा लीने साहब, ये बुहा गए, ये हमें नहीं मिल रहा तो अब हम कहते हैं कि हम नहीं बेच सकते हैं, हम अपनी जमीन हक लेंगे। न कोई सरकार की न जमीन मांग रहे हैं, न उनकी नौकरी मांग रहे हैं, कुछ नहीं मांग रहे हैं। हम इसको मांग रहे हैं साहब कि हमको इसको दे दो बस। काहे के लिए मांग रहे हो? क्या करोगे इसको? इसको हम जोतेंगे, बोएंगे, काटते हैं तो जोता बो अषाढ़ से इसमें गल्ला बोएंगे। अच्छा, इतने सालों तक चुप थे, अब ये क्यों? कौन बताता है आपको कि ये अधिकार लड़ना चाहिए? क्या भारत देश आजाद हो गया है? सिया से हमारा यह है कि भारत देश आजाद हो गया है कि सेंचुरी का हटाओ, जिसको गरीब लोग हैं उसको जहाँ तुमको बराबर जमीन दिखाए तो सब लोग अपने अपने पेट का लकड़ी काटा बंद कर दो जंगल की। अगर सेंचुरी वाले विरोध करेंगे तो करते रहेंगे? हाँ, हम करते रहेंगे साहब, विरोध करते हाँ लड़ोगे? किस हद तक लड़ोगे? हम लड़ेंगे जब तक जमीन नहीं मिलती हमारी, तब तक लड़ेंगे। हाँ, जब हमारी सेंचुरी हमारी जमीन दे देंगी तो हम लड़ाई बंद कर, हम खेत किसानी कर उनकी लड़े जाओ। सेंचुरी वाले कहते तुम लोग आतंकवादी हो, नक्सली हो तुम लोग, जो है तो हो नक्सली तुम लोग? हाँ हाँ, हम नक्सल हाँ नहीं हाँ हाँ। अगर अपना हक लड़ना है तो नक्सली हो, जो कोई दिक्कत नहीं, जो है हक चाहिए हमें। हाँ, अपना हक चाहिए हमको, हमें किसी का हक नहीं चाहना है, हम चाहना, हम अपने के पेट के लिए मांग रहे हैं, हमें हक चाहना है। ये वो वंचर हैं जो अपना आज हक मांग रहे हैं। सालों तक चुप रहने के बाद आज ये लड़ने को पूरी तरीके से तैयार हैं। इनका कहना है कि आखिर हम कब तक कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जीते रहेंगे, कब तक हमें हमारी ही जमीनों से बेदखल किया जाता रहेगा, और इस हक के लिए अगर हमारे ऊपर नक्सली का ठप्पा भी लगता है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। लेकिन अब हम चुप नहीं रहेंगे और अपना अधिकार लेकर रहेंगे। तो शायद यही जज्बा, यही विरोध इनको नक्सली का ठप्पा देने के लिए मजबूर कर रहा है। चित्रकूट के पाठा से सहयोगी ओमकार सिंह और कैमरा पर्सन मनीष श्रीवास्तव के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, जी मीडिया। लीजिए, कुंडली 100% मैच करती है जी। एक कप मोहिनी तो बनती है। मोहिनी पियो खुल के जियो। क्विक हील खरीदो, गाड़ी जीतो कॉन्टेस्ट। सुरक्षित करो अपने पीसी, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन को क्विक हील एंटीवायरस से और पाइए आकर्षक इनाम और फोर्ड इको स्पोर्ट्स जीतने का मौका।
अंकुर नमक, इसके कण कण में है शुद्धता और सही मात्रा में आयोडीन। अंकुर नमक, असली नमक। नमक कम ही खाए पर अच्छा खाए। नूरामन क्रीम और नूरामन तेल जो मांसपेशियों को शक्तिशाली बनाता है। अब जिंदगी चलेगी नहीं, दौड़ेगी। नूरामेंट दर्द निवारक क्रीम और तेल। थोड़ा सा चैटिंग किया, टाइ टाइ फिस। Presenting Intex Aqua Power with 4000 mAh super battery power। ये सिर्फ स्मार्टफोन नहीं, पावर फोन है। Intex। मुझे भी खेलने दो ना प्लीज। चल चल, ये बच्चों की टीम नहीं है। अब देखना एवरेस्ट पाव भाजी मसाला का कमाल। सिर्फ इसी में है पूरे 15 शुद्ध मसालों का सही मिश्रण। खेलेगा क्या? खेलेगा क्या? ये तो कैप्टन है। टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट। तुलसी युक्त मुल्तानी कोका खांसी को कहे गुड बाय। खेती में नई सोच, नई तकनीक। किसान कृषि मेला 26 से 28 फरवरी दिल्ली के प्रगति मैदान में। चलो दिल्ली। कैंट प्योरीफायर्स पानी को बनाए 100% प्योर, क्योंकि इसमें है डबल प्योरिफिकेशन आरओ और यूवी से। कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। चुन के देख परख के कूट कूट के निखरे जो हो मिर्ची हम अपनाए जैसे एवरेस्ट का तीखा लाल। सही तीखा सही लाल तीखा लाल। पैडलॉक्स की दुनिया में लेटेस्ट और सुपर हाई टेक लिंक एक्सट्रीम 10 लाख के कॉम्बिनेशन में, जिसकी बॉडी इतनी मजबूत है कि गोली भी बेअसर है और टेंसाइल स्ट्रेंथ 24 टन से भी ज्यादा है। लाखों का माल किसके भरोसे? लिंक लॉक्स। लाल झंडे के बैनर तले नक्सलवाद का जो बीज इस पाठा के बीहड़ों में तैयार हो रहा है, उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है पिछले 67 सालों से इन आदिवासियों के सीने में दबी वो चिंगारी, जिसमें इनका तिरस्कार शामिल है, इनकी बदहाली शामिल है और सरकारी योजनाओं की नाकामी शामिल है। यही वजह है कि अब ये आदिवासी सरकार से भी दो हाथ करने को तैयार दिखते हैं। ऐसे में अभी भी समय है। अगर समय रहते इस बीमारी का इलाज नहीं किया गया तो न सिर्फ ये बीमारी लाइलाज हो जाएगी बल्कि नासूर भी बन जाएगी। ग्राउंड जीरो के हालात ये बताने के लिए काफी हैं कि आखिर क्यों कोल मवैया आदिवासियों में इतना असंतोष है। रहने जीने को जमीन नहीं, पेट पालने को रोजगार नहीं, बस लकड़ी काटकर जिंदा रहने को मजबूर हैं। आजादी के बाद से आज तक बहुत सारी सरकारें बदली, बहुत रियासतें बदली, लेकिन अगर नहीं कुछ बदला तो इन आदिवासियों के हालात नहीं बदले। 67 सालों में आज तक इनके पास आजीविका का एकमात्र साधन है जंगलों से लकड़ियां काटना, उनके गट्ठर बनाना और उन्हें बाजार में जाकर बेच करके आना। एक चीज ये बताओ, स्कूल जाते हो? जाते हैं। पढ़ाई होती है कि नहीं होती? नहीं होती। नहीं होती। क्यों, मास्टर नहीं पढ़ाते क्या? अच्छा, नहीं पढ़ाते अच्छे। खाना मिलता है कि नहीं मिलता? कच्चा आधा मिलता है। कच्चा खाना मिलता है? तो स्कूल जाने का मन नहीं करता? मन होता है लेकिन पढ़ाते नहीं है? अच्छा, एक चीज बताओ कि स्कूल मतलब जाना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो? पढ़ना चाहते हैं, स्कूल जाना चाहते हैं, लेकिन स्कूल में पढ़ाई होती है? पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई नहीं होती। मास्टर आते हैं कि नहीं आते? आते हैं मगर सो जाते हैं। सो जाते हैं, पढ़ाते नहीं हैं? नहीं। तो तुम लोग चाहते हो, तुम लोग भी अपने माँ बाप की तरह इसी तरह लकड़ियां बीन कर काम चलाना चाहते हो या कुछ बनना चाहते हो? बनना चाहते हैं। तो फिर क्यों नहीं बन पा रहे हो? जब पढ़ाई नहीं हो तो क्या बने? पढ़ाई में पढ़ना चाहते हो? जी हाँ। तुम्हें कभी लगता है कि यार आखिर हम सब लोग हमेशा गरीब क्यों बने रहेंगे? कुछ बदलना चाहते हो? बदलना चाहते हैं। कैसे बदलोगे? क्या करोगे? शिक्षा से। तो पढ़ाई करोगे तो सरकार से कुछ अपील करोगे, क्या करना चाहिए? अच्छी व्यवस्था करे। अच्छी है तो व्यवस्थाएं अच्छी नहीं होती? नहीं नहीं। दरअसल कोल मवैया आदिवासी सालों से इन्हीं जंगलों में रहते आ रहे हैं, लेकिन 1927 के भारतीय वन कानूनों के तहत 1965 में एक राजाज्ञा जारी हुई, जिसके तहत वन विभाग को वन भूमि का अधिकार सौंपा गया।
लेकिन इतने दशक बीत जाने के बाद भी वन विभाग ने न अपनी जमीन का सीमांकन किया और न ही राजस्व विभाग से अपनी जमीनों को खारिज कराया, जिसके चलते राजस्व विभाग ने इन्हीं जमीनों के पट्टे कर इन्हें आदिवासियों को दे दिया। फिर 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना, जिसके चलते वन क्षेत्र में ही सेंचुरी बने, और 1980 में फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट बनने के बाद उसकी सीमाओं का निर्धारण कर वहां किसी के भी बसने या कटान पर पाबंदी लगा दी गई। लेकिन सवाल यहाँ सिर्फ अधिकारों का ही नहीं है, बल्कि अपनी पहचान का भी है, क्योंकि कोल मवैया को आज तक जनजाति का भी दर्जा नहीं मिल पाया। इतने वर्षों के बाद भी जो चित्रकूट के पठारी क्षेत्र का जन है, अभी उसको हम गणतंत्र के अंतर्गत नहीं मान सकते हैं, क्योंकि तमाम सारे अच्छे प्रयासों के बाद, तमाम सारे रचनात्मक कार्यों के बाद भी जो यहाँ का आदिवासी इलाका है, इस आदिवासी इलाके में रहने वाला कोल समुदाय है, उसके साथ में अभी न्याय नहीं किया गया है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति तो यह है कि जिनको जनजाति में होना चाहिए था, आज तक शासन ने उनको जनजाति घोषित नहीं किया। इससे बड़ा कोई संवैधानिक और मजाक उनके साथ में नहीं हो सकता है। तमाम सारे लोग बड़े बड़े भूस्वामी हैं, लेकिन उनको अपने जीने के लिए भी भूमि का एक टुकड़ा सुनिश्चित रूप से ठीक रीत से प्राप्त नहीं है। अधिकारी मानते हैं कि जमीन को लेकर सालों पुराने इस विवाद का निपटारा तभी हो सकता है जब जिला प्रशासन और वन विभाग मिलकर इसके लिए पहल करें। इस असंतोष को निपटाने का एक तरीका है कि वो अपनी बात प्रॉपर फोरम पे कहें, उसकी बाकायदा जांच हो, जांच होने के बाद में यदि उनके हक में निकलता है तो उनको दिया जाए। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, इस मामले में बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए कि आदिवासियों को पट्टे दिए गए, ग्रामवासियों को पट्टे दिए गए, उस पर कई दबंग लोगों ने भी कब्जा कर लिया और वो उनको ये कहते रहे कि भाई तुम्हारी ज़मीन यहाँ नहीं वहाँ है। तो इसके लिए संयुक्त सर्वेक्षण की कार्रवाई बहुत जरूरी है। सरकार की बेरुखी और विकास से सालों की दूरी ने इन आदिवासियों को बगावत के बीहड़ों के पास धकेल दिया, जिसका नतीजा है कि नक्सली अब इस इलाके में पैर पसारने लगे हैं। इन भोले भाले लोगों को उनका हक दिलाने के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। अब जो हम जानकारी लिए, काफी साथियों से हमने बातचीत किया जी, तो हमको ये बताया कि कुछ सोनभद्र से लोग और मिर्जापुर से कुछ लोग आते हैं और इनके बीच में मोटिव भी करते हैं कि आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे, जंगल काटिए, काफ़ी दिन से आपको कुछ मिला नहीं और आपकी हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। हमने ये भी पता किया कि आप ये बताइए कि वो लोगों के दो एक बार दिल्ली भी गए, सोनभद्र भी कुछ लोगों गए। हमने कहा तुमको क्या मिलता है, भूखे प्यासे जाते हो, अपने परिवार को भी नहीं देखते हैं, तो ये लड़ाई किस दिन जेल जाना पड़ेगा तो क्या करोगे? कहने हमारे ऊपर वाले हैं। हमने कहा तुम किनको किनको जानते हो? ये बताइए कि हम माता दयाल को, यहाँ के लोकल के रहने वाले हैं, और रमेश चंद्र शुक्ल को भी जानते हैं, और एक रोमा रोमा करके कोई महिला है। कहने कि हमेशा वो महीने में शायद एक बार वो बैठती हैं, हर 7 तारीख को उनकी एक गोपनीय एक मीटिंग होती है। सारे यहाँ के जो आदिवासी कुछ कोल हैं उनसे जुड़े हुए हमेशा आते हैं। हालांकि पुलिस या प्रशासन इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी को सीधे तौर पर मानने को तैयार नहीं है, लेकिन चित्रकूट के मणिकपुर, बरगढ़, रायपुरवा और बहिलपुरवा में ऐसे सैकड़ों मामले दर्ज हैं जो लाल आतंक के खतरे की तरफ साफ तौर पर इशारा करते हैं। क्या कोई ये जो गढ़चप्पा वाला है, क्या इसमें कुछ ऐसी बात आई नक्सलाई मूवमेंट की? कुछ मतलब चल रही है, अंडर प्रोसेस है क्या अभी? जांच हुई थी, मैं नक्सलाइट वाली लेडीज थी, वो सब आई थी, पूरा जंगल में नहीं घेर के झंडा उंडा गाड़ी थी, मैं आई थी, कोई लेडीज है छत्ती रोमा दिल्ली से आती है, मैं जांच रोमा थी, एक चिरे के सरुआ का हरियन है, वही राम बदल माता बदल। तो क्या इन लोगों को कोर्ट कर लिया गया है? मतलब इन लोगों को क्या चार्जशीट में कोर्ट? हाँ, चार्जशीट, हाँ, सब नहीं, उन लोगों का नाम नहीं आया होगा, नाम जो लोग नामजद है उन लोगों का नाम आया होगा।
नहीं मतलब अभी आपकी जो चार्जशीट लगाई, चार्जशीट में उनका तो केवल मुलजिमों का बयान शून्य लिखा जाता है कि जुर्म से इनकार करते हुए उनका बयान शून्य। आपकी अपनी जांच में क्या जो है, अब हम लोग थे नहीं, तो हमारे से पहले मामला है, हमारे आने से पूर्व का मामला। नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मतलब मैं इन्फॉर्मेशन के तौर पे कि क्या अगर, क्योंकि हम लोग उन चीजों को कोड कर सकते हैं कि पुलिस की जांचों में भी कहीं ना कहीं इस बात की तरफ हो गया है, वो ऑफिशियली नहीं, और ये बात हम लोग चूंकि अपने उस पे प्रोफाइल में। अच्छा, उस समय जांच तो हुई थी इसकी, और लोगों ने कई बार कई जगह धरना प्रदर्शन भी इस संबंध में हुआ था, तो ऑलरेडी अगर धरना प्रदर्शन हो रहा तो उनकी मांग तो ऑलरेडी है, उसको कौन मतलब नहीं, उनकी मांगों से हमें सरोकार नहीं है। सरोकार ये है कि जैसे वन विभाग ने कहा ये नक्सलाइट मूवमेंट के तहत मतलब इस तरह से मोबिलाइज कर रहे हैं लोग। नहीं तो मोबिलाइज हो ही रहा है, तो जब यह प्रचारित हो रहा है, जब धरना प्रदर्शन हो रहा है, जब भाषण हो रहा है, अभी एक भाषण यहाँ हुआ था इन लोगों का, तो सब चीजें हो ही रही थी। पुलिस उसमें अब तक उसमें कोई कार्रवाई की गई है? मुकदमा पंजीकृत हुआ है, उसमें आरोप प्रेषित किया गया, इसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं। तो ये केवल इसी बेल्ट वो बरगढ़ तरफ भी तो है ना मामला? बरगढ़ तो उधर अलग अलग हर जगह है, तो मुकदमा पंजीकृत रायपुरा में भी है और मारकुंडी में होगा, अरे मारकुंडी में, भाईलपुरवा, मारकुंडी, सब जगह है। उमराहन में कटे हैं, तुम तो गए थे ना? उमराहन थाना कौन सा पड़ता है? खुफिया रिपोर्ट में एक स्थानीय अधिवक्ता रमेश शुक्ल का भी नाम आता है, जिनके ऊपर उंगली उठती रही है कि वो नक्सलियों को कानूनी मदद देते हैं, लेकिन पाठा के इलाके में किसी भी तरह की नक्सली गतिविधियों से वो साफ इनकार करते हैं। वो केवल इसे आदिवासियों के हक की लड़ाई बताते हैं। ऐसा कोई सच्चाई नहीं है। मैं आपने जनेह थाना का जिक्र किया है, तो 19 अप्रैल 2007 की घटना है। उसी समय भारत सरकार ने एक कानून पास किया था जिसको वनाधिकार कानून कहा गया है और जिसकी मान्यता दी गई है। उसके प्रियम्बल में ही लिखा हुआ है, विगत पिछले 60 वर्षों से इस आदिवासी जनता के साथ, जो वनों पर आश्रित समुदाय था, उनके साथ विगत 60 वर्षों में लगातार ऐतिहासिक अन्याय किया गया। उस ऐतिहासिक अन्याय की पूर्ति के लिए भारत सरकार ने एक जनहित, लोगों की आवश्यकताओं को देखते हुए एक कानून लाया जिसको कहा गया अनुसूचित जनजाति अन्य परंपरागत वनों अधिकारों की मान्यता प्राप्त कानून 2006। उस कानून के तहत, और उन्होंने कटअप लाइन रखी थी 13 दिसंबर 2005। अगर 13 दिसंबर 2005 के पहले कोई भी आदिवासी किसी भी फॉरेस्ट लैंड पर बसा हुआ हो तो उसको मालिकाना हक देना चाहिए। लेकिन विगत 1 साल बीत जाने के बावजूद भी उस पर मालिकाना हक न पाने के बावजूद, क्योंकि भारत सरकार ने जब देखा कि स्टेट गवर्नमेंट की लायबिलिटी है कि उसको नियमावली बनाना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट ने नियमावली नहीं तैयार किया, तो भारत सरकार ने अपनी नियमावली तैयार करके, अगर कोई भी स्टेट उन नियमावली को 6 महीने के अंदर नियमावली तैयार नहीं करता है तो ये केंद्र सरकार की बनाई हुई नियमावली को प्रत्येक राज्य को पालन करना पड़ेगा। पाठा के बीहड़ों में आदिवासियों की समस्याएं तो हमेशा से रही हैं, लेकिन पिछले 4.5 दशक से चले आ रहे डाकुओं के आतंक ने कभी इन मासूम लोगों में अधिकार की सोच पैदा ही नहीं होने दी। बीहड़ों में डकैतों के आतंक के खात्मे के बाद आदिवासियों को अब अपने हक का एहसास हुआ है, लेकिन सरकार और प्रशासन की लापरवाही ने इनमें ऐसा गुस्सा भर दिया है कि इन्हें हक की लड़ाई के नाम पर बरगलाना आसान हो गया है, जिसका फायदा अब नक्सली उठा रहे हैं। एयरलाइन में जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली थीं। मणिपुर की सीमा में ओके, रोल। नक्सलवाद की जो जमीन पाठा के इन बीहड़ों में तैयार हो रही है, उसके पीछे की वजह है पिछले 67 सालों से इन आदिवासियों के सीने में दबी वो चिंगारी, जिसमें इनका तिरस्कार शामिल है, इनकी बदहाली शामिल है, सरकारी योजनाओं की नाकामी शामिल है और इन्हें इनके हक से
वंचित। ओके, नक्सलवाद की जो जमीन इस पाठा के बीहड़ों में तैयार हो रही है, उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है पिछले 67 सालों में इनके सीने में दबी वो चिंगारी, जिसमें इनका तिरस्कार शामिल है, इनकी बदहाली शामिल है, सरकारी योजनाओं से इन्हें महरूम करना वो शामिल है, और इसके साथ ही इन्हें इनके हक से वंचित करना शामिल है। यही वजह है कि आज ये मासूम नहीं कह सकते ना, पीछे और कर लो। हाँ, ऐसे बस इतने उखाड़ लेना, इतने लगा वापस कर, ऐसे ले आओ, ऐसे ले, यहाँ उखाड़ दो। लाल सलाम की जो चिंगारी। ओके, लाल झंडे के ओके, लाल झंडे के तले नक्सलवाद की जो जमीन पाठा के इस बीहड़ों में तैयार हो रही है, उसके पीछे की बड़ी वजह है पिछले 67 सालों में इनके सीने में दबी वो चिंगारी है, जिसमें इनका तिरस्कार शामिल है, इनकी बदहाली शामिल है, सरकारी योजनाओं की नाकामी शामिल है, और इन्हें इनके हक से वंचित करना यह भी शामिल है। यही वजह है कि आज ये आदिवासी सरकार से दो दो हाथ करने को तैयार दिखते हैं। अगर समय रहते इस बीमारी का इलाज नहीं किया गया तो न सिर्फ ये बीमारी लाइलाज हो जाएगी, बल्कि इस इलाके के लिए नासूर भी बन जाएगी। पाठा से कैमरा पर्सन मनीष के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, जी मीडिया। कल तो डाले नहीं हो जेब में, चलो ओके। लाल झंडे के बैनर तले नक्सलवाद का जो बीज इस पाठा के बीहड़ों में पनप रहा है, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है पिछले 67 सालों से इन आदिवासियों के सीने में दबी वो चिंगारी, जिसमें इनका तिरस्कार शामिल है, इनकी बदहाली शामिल है, और सरकारी योजनाओं की नाकामी शामिल है। यही वजह है कि आज ये आदिवासी सरकार से भी दो दो हाथ करने को तैयार हैं, और अगर समय रहते इसका इलाज नहीं किया गया तो वो दिन दूर नहीं जब न सिर्फ ये बीमारी लाइलाज हो जाएगी, बल्कि नासूर भी बन जाएगी। पाठा से सहयोगी ओमकार सिंह और कैमरा पर्सन दरअसल हमारे जो दूसरा कैमरामैन है ओके। लाल झंडे के बैनर तले लाल झंडे के बैनर तले नक्सलवाद का जो बीज इस पाठा के बीहड़ों में तैयार हो रहा है, उसके पीछे की वजह है 67 सालों से इन सीन ओके। लाल झंडे के बैनर तले नक्सलवाद का जो बीज इस पाठा के बीहड़ों में तैयार हो रहा है, उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है पिछले 67 सालों से इन आदिवासियों के सीने में दबी वो चिंगारी, जिसमें इनका तिरस्कार शामिल है, इनकी बदहाली शामिल है, और सरकारी योजनाओं की नाकामी शामिल है। यही वजह है कि अब ये आदिवासी सरकार से भी दो दो हाथ करने को तैयार दिखते हैं। ऐसे में अभी भी समय है, अगर समय रहते इस बीमारी का इलाज नहीं किया गया तो न सिर्फ ये बीमारी लाइलाज हो जाएगी, बल्कि नासूर भी बन जाएगी। पाठा से सहयोगी ओमकार सिंह और कैमरा पर्सन मनीष श्रीवास्तव के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, जी मीडिया। ओके। पाठा के बीहड़ों में घर घर में बदहाली की झलक साफ तौर पर दिखाई दे जाएगी। ये देखिए, ये जो लकड़ियां बना रहे हैं, ये इनका शायद पारंपरिक पेशा बन चुका है। लगभग 60-70 सालों से इन आदिवासियों की आजीविका का एकमात्र साधन है यहां से जंगलों से लकड़ियां लाना, उनके गट्ठर बनाना और उसे जाकर बाजारों में बेचना, जिससे इनकी पूरी आजीविका चलती है। और यही पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। पहले एक पीढ़ी, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, इस तरीके से पूरा चलता चला आ रहा है। और इसके पीछे वजह है सरकारी योजनाओं की नाकामी। दरअसल इनको देखिए, ये सारे वो बच्चे हैं जो
ड्रेस पहने हुए हैं, इसका मतलब स्कूल जाते हैं। ये सर्व शिक्षा अभियान का शायद सच भी दिखाते हैं। इनके उसमें टैग में सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ें सब बढ़ें। लेकिन बेटा स्कूल जाते हो? हैं? पढ़ाई होती कि नहीं होती? होती है। तो क्यों नहीं पढ़ते हो स्कूल? कपड़ा साफ कर। कपड़े साफ कर रहे थे। आप स्कूल जाते हो? जी जाते हैं। तो अच्छा लगता है स्कूल जाना? जी। पढ़ाई होती है कि नहीं होती? होती है। अच्छा पढ़ाते हैं मास्टर? खाना कैसा देते हैं? आधा पानी डालते हैं, आधा ऊंट डालते हैं, पका पानी। ओके। आजादी के बाद से आज तक बहुत सारी सरकारें बदली, बहुत रियासतें बदली, लेकिन अगर नहीं कुछ बदला तो इन आदिवासियों के हालात नहीं बदले। 67 सालों में आज तक इनके पास आजीविका का एकमात्र साधन है जंगलों से लकड़ियां काटना, उनके गट्ठर बनाना और उन्हें बाजार में जाकर बेच करके आना। यही आजीविका का एकमात्र साधन है और शायद यही वजह है कि आज तक इन्हें वो लाभ है जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया, सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया। आज भी ये बच्चे स्कूल की ड्रेस में बैठे हुए ये बच्चे आज भी स्कूल जाते हैं लेकिन पढ़ाई नहीं होती, अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती जो है, जिसके चलते ये सब लोग जो है स्कूल से किनारा करते हैं। एक चीज ये बताओ, स्कूल जाते हो? जाते हैं। पढ़ाई होती है कि नहीं होती? नहीं होती। नहीं होती। क्यों मास्टर नहीं पढ़ाते क्या? अच्छा नहीं पढ़ाते अच्छे। खाना मिलता है कि नहीं मिलता? कच्चा आधा मिलता है। कच्चा खाना मिलता है? तो स्कूल जाने का मन नहीं करता? मन होता है लेकिन पढ़ाते नहीं हैं। अच्छा एक चीज ये बताओ कि स्कूल मतलब जाना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो? पढ़ना चाहते हैं, स्कूल जाना चाहते हैं, लेकिन स्कूल में पढ़ाई होती है? पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई नहीं होती। मास्टर आते हैं कि नहीं आते? आते हैं मगर सो जाते हैं। सो जाते हैं, पढ़ाते नहीं हैं? नहीं। तो तुम लोग चाहते हो, तुम लोग भी अपने माँ बाप की तरह इसी तरह लकड़ियां बीन कर काम चलाना चाहते हो या कुछ बनना चाहते हो? बनना चाहते हैं। तो फिर क्यों नहीं बन पा रहे? जब पढ़ाई नहीं हो तो क्या बने? पढ़ाई है, पढ़ना चाहते हो? जी हाँ। तुम्हें कभी लगता है कि यार आखिर हम सब लोग हमेशा गरीब क्यों बने रहेंगे? कुछ बदलना चाहते हो? बदलना चाहते हैं। कैसे बदलोगे? क्या करोगे? शिक्षा से। तो पढ़ाई करोगे तो सरकार से कुछ अपील करोगे, क्या करना चाहिए? अच्छी व्यवस्था करे। अच्छी है? तो व्यवस्थाएं अच्छी नहीं होती? नहीं। नहीं बिल्कुल। तो ये वो मासूम है जो पढ़ना तो चाहते हैं, अपनी वो तस्वीर बदलना चाहते हैं, क्योंकि सालों से ये अपने घर की वो बदहाली देख देख कर शायद उकता चुके हैं और ये वो चाहते हैं कि वो मिथक टूट जाए कि एक आदिवासी का बच्चा पढ़ लिख कर अफसर नहीं बन सकता। वो भी बनना चाहते हैं लेकिन शायद जो सरकार की योजनाएं हैं और जो हालात हैं वो इन्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं देते हैं, जिसके चलते आज तक इनके हालात बदतर हैं। शरीर में इनके स्कूल की ड्रेसेज हैं लेकिन स्कूल नहीं जाते क्योंकि मास्टर पढ़ाते नहीं, तब भला स्कूल जाकर करें क्या? तो इस तरह की तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिसके चलते इनकी बदहाली आज तक न कभी दूर हुई है और शायद ना ही दूर हो पाएगी। पाटा से सहयोगी ओमकार सिंह और कैमरा पर्सन मनीष श्रीवास्तव के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, जी मीडिया।